दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 26 से 50 तक का क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे जो भाग 6 है। इसमें शुरू करते हैं हम 126वां क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है या किस पर्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है वन पर्व, ऑप्शन नंबर 2 है सभा पर्व, ऑप्शन नंबर 3 है आदि पर्व, ऑप्शन नंबर डी है शांति पर्व। दोस्तों इसमें जो है सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी आदि पर्व। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 से 74 तक में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 127 है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी क्या है। कर्ण की शिष्या है, दुष्यंत की परिचारिका है, कर्ण की बहन है, एक अप्सरा है। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो है गौतमी जो है कर्ण की शिष्या रहती है और आश्रम की परिचारिका रहती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, कर्ण की शिष्या। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसके 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक में वर्णित जो गौतमी है कण्व आश्रम की अध्यक्षा है। क्वेश्चन नंबर 28 है दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं। दोस्तों दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां क्या होती है, प्रसन्न हो जाती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, प्रसन्न हो जाती हैं। जिसमें व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही अनुसुईया प्रियव्रता से कहती है कि गांधार विधि से विवाहित होकर शकुंतला अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, अतएव मेरा मन प्रसन्न है। क्वेश्चन नंबर 129 है गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम। यह कथन है किसका, अनुसुईया का प्रियम्वदा के प्रति, प्रियम्वदा का अनुसुईया के प्रति, शकुंतला का अनुसुईया के प्रति, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। दोस्तों गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम कि जाओ। दोस्तों प्रियम्वदा जो है प्रियम्वदा को अनुसुईया कहती है कि जाओ दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करके और लौटा के ले आओ। तब तक मैं पूजा वंदन के लिए थाली इत्यादि फूल इत्यादि सामग्री मैं तैयार करती हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, अनुसुईया का प्रियम्वदा के प्रति है, प्रियम्वदा का अनुसुईया के प्रति है, शकुंतला का अनुसुईया के प्रति है, डी अनुसुईया का शकुंतला के प्रति है। दोस्तों इसमें दिया गया है ए ऑप्शन सही है, अनुसुईया का प्रियम्वदा के प्रति है। यूपी-टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम। यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का है। यह कथन अनुसुईया प्रियम्वदा से कहती है जब शकुंतला के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप दे देते हैं। इसकी जानकारी होने पर अनुसुईया प्रियम्वदा से कहती है कि जाओ ऋषि को प्रणाम करके वापस ले आओ। 130 क्वेश्चन पर चलते हैं। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है। एक अंगूठी, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है कंगन, ऑप्शन नंबर सी है मोतियों की माला, ऑप्शन नंबर डी है बाजूबंद। दोस्तों शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है अंगूठी, अर्थात जो दुष्यंत जो है अपने प्रेम प्रसंग में शकुंतला को अंगूठी दे गए थे, वह अंगूठी जो है
शचीतीर्थ में शकुंतला के द्वारा अपना मुंह धोने के टाइम उसके हाथ से शचीतीर्थ नदी में गिर गया था। सब शकुंतला की साफ मृत्यु का कारण जो है अंगूठी है, कि जब शकुंतला जो है अपने अंगूठी को दिखाएगी तो दुष्यंत जो है अंगूठी को पहचान जाएंगे और शकुंतला को भी पहचान जाएंगे। जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आतिथ्य सत्कार न करने पर दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को शाप देते हैं कि अवसर आने पर तुम्हारा पति जो है तुम्हें नहीं पहचानेगा। प्रियंवदा की प्रार्थना पर जो है दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि कोई पहचान दिखाने पर शकुंतला शाप से निवृत्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 131 पर चलते हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा कौन थी? जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अनुसुईया और प्रियंवदा कौन थी या हैं, क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है शकुंतला की सखियाँ, ऑप्शन नंबर बी है शकुंतला की दासियाँ, ऑप्शन नंबर सी है कणु की शिष्याएँ, ऑप्शन नंबर डी है दुष्यंत की रानियाँ। जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, शकुंतला की सखियाँ। अनुसुईया और प्रियंवदा जो है शकुंतला की सखियाँ हैं। व्याख्या देखते हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियाँ हैं। अनुसुईया आयु में सबसे बड़ी है। दोनों ही शिष्ट जो विनीत तथा मधुभाषिणी हैं। अनुसुईया गंभीर प्रकृति की है जबकि प्रियंवदा जो है हास्य प्रिय है। क्वेश्चन नंबर 132 है। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजा था? दुष्यंत की मन की स्थिति को जानने के लिए मेनका ने अपने किस सखी को भेजा था? दोस्तों मेनका जो है दुष्यंत की मन स्थिति को जानने के लिए अपनी प्रिय सखी सानुमति को भेजा था। जो यूपीपीजीटी परीक्षा 2003 में यूपीपीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं उर्वशी को, ऑप्शन नंबर बी है तिलोत्तमा को, ऑप्शन नंबर सी है सानुमति को, ऑप्शन नंबर डी है रंभा को। दोस्तों मेनका जो है मेनका की प्रिय सखी जो सानुमति थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा सानुमति को। मेनका सानुमति को जो है दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए भेजती है। व्याख्या में देखते हैं। शकुंतला राजा दुष्यंत के गुणों पर मुग्ध है। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए जो है मेनका अपनी सखी सानुमति को भेजती है। ऑप्शन नंबर 133 है अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? यूपीटीजीटी निरस्त परीक्षा 2004 में, यूपीटीजीटी परीक्षा 2001 और 2004 में, यूपीटीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं मुकुट, ऑप्शन नंबर बी है नुपुर, ऑप्शन नंबर सी है अंगुलियक, ऑप्शन नंबर डी है हार। तो क्या शकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका होता है? अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान की, कोई वस्तु पहचान होता है। इसमें पहचान के रूप में क्या था? अंगुलियकम अंगूठी था, जिसको दुष्यंत ने शकुंतला को दिया था। व्याख्या देखते हैं। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का आशय जिसके द्वारा पहचान कराया जाता है। यहाँ पर अभिज्ञान से तात्पर्य दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए दी गई अंगुलियक अंगूठी है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। शकुंतला की माता कौन थी? शकुंतला की माता थी, यूपीटीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है, शकुंतला की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं गौतमी, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी है मेनका, ऑप्शन नंबर डी है सत्यवती। दोस्तों शकुंतला की माता जो मेनका अप्सरा थी तथा पिता जो है ऋषि विश्वामित्र थे, जो बहुत बड़े तपस्वी थे, जिसको भंग करने के लिए मेनका जाती हैं और उनका प्रेम हो जाता है विश्वामित्र से।
शकुंतला की माता मेनका थी, जो कि एक अप्सरा थी। तपस्वी विश्वामित्र के संपर्क में आने से शकुंतला का जन्म हुआ, जबकि कर्ण शकुंतला के धर्मपिता थे। क्वेश्चन 135, अभिज्ञान शाकुंतलम अंगिरस है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका अंगिरस है? ऑप्शन नंबर ए वीर, ऑप्शन नंबर बी है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी है करूर, ऑप्शन नंबर डी है शांत रस। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, श्रृंगार, जिसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है श्रृंगार रस है, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें संभोग श्रृंगार अंगिरस है और विप्रलंब श्रृंगार जो है करूर, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वात्सल्य और शांत, ये अंग रस भी हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति यह उक्ति किसकी है? अर्थात जो अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत, इसमें दिया गया है कि जो कण्व ऋषि जो है, जिसमें दुर्वासा शाप दे दिए थे अब शकुंतला को, इसमें दिया गया है कि कौन सी अभिज्ञान अर्थात पहचान की वस्तु दिखाने पर, दर्शनेन में दिखाने पर, आवरण अभिज्ञान में पहचान के, आभरण में आभूषण, दर्शनेन में दिखाने के द्वारा या दिखाने से, शापो निवर्तिष्यत यानी शाप को लौटाया गया या शाप को कम कर दिया गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए है वैशंपायन की, ऑप्शन नंबर बी है मारीच की, ऑप्शन नंबर सी है दुर्वासा की, ऑप्शन नंबर डी है कण्व की। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जो दुर्वासा की। यह जो है जब प्रियंवदा जो अनुनय विनय करती है शकुंतला को, जब दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं, तो उसके बाद ये प्रियंवदा से कहते हैं कि अभिज्ञान आवरण दर्शनीय है कि कोई पहचान की वस्तु जब शकुंतला दिखाएगी तो इसका श्राप जो है वापस आ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जो भी। तो ऑप्शन नंबर ए है वैशंपायन की, ऑप्शन नंबर बी है मारीच की, ऑप्शन नंबर सी है दुर्वासा की, ऑप्शन नंबर डी है कण्व की। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है दुर्वासा की। व्याख्या देखते। अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति यह उक्ति दुर्वासा ऋषि की है। शाप के परिशमन हेतु उनका कहना है कि जब शकुंतला को दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देंगे तो कोई पहचान की वस्तु दिखाने पर दुष्यंत को पिछली घटना का ज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, सेयम याति शकुंतला सर्वैः अनुज्ञायताम्, जिसका अर्थ सेयम अयम सा अयम, वह शकुंतला जो है आज ये शकुंतला जो है आज जा रही है, सर्वे अनुज्ञाताम सभी उसको आज्ञा दे या आशीर्वाद दें। इसमें जो है कण्व ऋषि जो कहते हैं वनज्योत्सना आम्र जो भी हो पशु पक्षियों से सबसे वो बोलते हैं, जिसको शकुंतला प्यार करती थी, जिससे शकुंतला लगाव रखती थी, उन सभी से बोलते हैं कि आज शकुंतला जो है जा रही है, सभी उसे आज्ञा दे या आशीर्वाद दें। यह उक्ति जो है महर्षि कण्व की है, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में यह उक्ति प्राप्त होती है। शकुंतला पति गृह गमन करते समय जो कण्व ऋषि तथा आश्रम के पशु पक्षी एवं वृक्षों से भी वह शकुंतला आशीर्वाद लेती है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृत्तांत किस अंग में है? दोस्तों
अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में सबसे पहले ही दुर्वासा ऋषि आते हैं। शकुंतला ध्यान में मग्न रहती है दुष्यंत के। जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो उनके आगमन का पता जो शकुंतला को नहीं चल पाता है, इसलिए उनको नमन या नमस्कार नहीं करती है। इस पे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ध्यान में बैठी हो वह तुम्हें भूल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है द्वितीय अंक में, ऑप्शन नंबर बी है पंचम अंक में, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय अंक में, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ अंक में। तो उत्तर सही रहेगा डी चतुर्थ अंक में। व्याख्या देखते हैं। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में श्राप वृतांत जो चतुर्थ अंक में है, जहाँ दुर्वासा ऋषि दुष्यंत के वियोग में जो विचार मग्न शकुंतला को अपनी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप श्राप दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? इसमें जो है कण्व ऋषि कहते हैं शकुंतला को कि जो शकुंतला जो है बिना जल पिए जो है तुम लोग को जल पियाए खुद नहीं पिया करती थी, ये वृक्षों के प्रति कहा गया है। कण्व ऋषि जो शकुंतला के लिए जो वृक्षों के प्रति कहते हैं कि जो शकुंतला तुम लोग के आज बिना जल पिलाए खुद नहीं पीती थी, वही शकुंतला आज पति के घर जा रही है, इसलिए तुम सभी उसको आशीर्वाद दो या आज्ञा दो। ऑप्शन नंबर ए है सारंगरव की, ऑप्शन नंबर बी है सारद्वत की, ऑप्शन नंबर सी है कण्व की, ऑप्शन नंबर डी है दुर्वासा की। दोस्तों यह कथन जो है कण्व ऋषि का है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। व्याख्या देखते। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि की है। शकुंतला की विदाई के समय उनका यह कथन है कि हे वनस्पतियों, तुम्हें जल पिलाने बिना जो शकुंतला जल ग्रहण नहीं करती थी, वो अपने पति गृह गमन कर रही है, आप सभी उसे आज्ञा प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 140 है। किमि मधुराणां मंडनम नाकृतीनां, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? दोस्तों इसका अर्थ किमि ही मधुराणाम, किम क्या ही, क्योंकि मधुराणाम मतलब जो सुंदर, मंडनम मधुराणाम न आकृतिनाम, जो मधुराणाम आकृतिनाम न मंडनम, अर्थात जो मधुर सुंदर आकृति वाले जो होते हैं उनको जो है अलंकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे बिना अलंकरण के ही सुंदर लगते हैं। यह कथन जो है दुष्यंत का है, जो शकुंतला की सुंदरता को देख के मुग्ध हो जाते हैं। तो ये श्लोक बोलते हैं किमु ही मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम, यह वाक्य इसके बारे में कहा गया है, यह वाक्य जो है शकुंतला के बारे में कहा गया है। क्या देखते। किमि ही मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम, यह उक्ति शकुंतला के बारे में कही गई, इसका आशय कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या कोई वस्तु अलंकार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 141 है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स मूल है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स मूल है। ऑप्शन नंबर ए श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी है रामायण, ऑप्शन नंबर सी है महाभारत, ऑप्शन नंबर डी है नारद पुराण। दोस्तों इसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मूल जो है महाभारत का आदि पर्व है, जो आदि पर्व जो प्रथम पर्व है महाभारत का। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा महाभारत। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है।
पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है शकुंतला की सखी। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है एक अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी है तपोवन में आगंतुका। ऑप्शन नंबर डी है तपोवन की अध्यक्षा। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी सही रहेगा, तपोवन की अध्यक्षा और जो है कर्ण की शिष्या। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी जो कर्ण ऋषि आश्रम की अध्यक्षा जो समय समय पर आश्रम की देखभाल करती रहती है। ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? शकुंतला को विदाई का संदेश दिया था कण्व ऋषि ने। ऑप्शन नंबर बी है दुर्वासा ऋषि ने। ऑप्शन नंबर सी है सारंगरव ने। ऑप्शन नंबर डी है शारद्वत ने। दोस्तों ये यूपीटीजीटी परीक्षा 2004 में तथा यूपीटीजीटी निरस्त परीक्षा 2004 में दोनों में पूछा गया था। एक निरस्त वाले पेपर में और दूसरा जो है एक जो पेपर हुआ था उस वाले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, कण्व। शकुंतला को विदाई का संदेश कण्व देते हैं कि वहाँ जाना, सबके साथ प्रेम भाव रखना, पति का उलाहना मत करना, पति की बातों को बुरा मत मानना, ये सब विदाई का जो संदेश है कण्व ऋषि शकुंतला को देते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। शकुंतला को विदाई का संदेश ऋषि कण्व ने दिया। जब कण्व ऋषि सोमतीर्थ की यात्रा से लौटते हैं तो उन्हें आकाशवाणी से शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार मिलता है। ऋषि गौतमी सहित 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है। मम विरह राम न त्वं वर्षे शुचम गणयिष्यति। यहाँ मम से तात्पर्य है दिया गया मम विरह जाम, मेरे दुख को जो है, मेरे ये इच्छुए तुमसे जो हो रहा है, न तुम बच्चे हे पुत्री तुम इसका शोक मत करना। जो हमारा तुमसे जो अलगाव हो रहा है इसके विषय में तुम शोक मत करना। यहाँ मम से तात्पर्य है कण्व ऋषि। कण्व ऋषि की विदाई के समय जब शकुंतला रोती है तो उसको समझाते हुए कण्व कहते हैं मम विरह जाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। हे पुत्री तुम मेरी चिंता मत करना। यहाँ मम से तात्पर्य है कण्व ऋषि। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कण्व ऋषि द्वारा शकुंतला की विदाई के अवसर पर व्यक्त किया गया है। इसमें मम से तात्पर्य कण्व ऋषि से। मम शब्द का अर्थ है मेरा। क्वेश्चन नंबर 145 है। सुलभ कोपो महर्षि हैं। ऑप्शन नंबर ए है कण्व ऋषि। ऑप्शन नंबर बी है विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर सी है दुर्वासा। ऑप्शन नंबर डी है वशिष्ठ। व्याख्या देखते हैं। यह वृत्तांत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है, जहाँ पर शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा को एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि कहती। इसका अर्थ है सहज ही क्रोध करने वाले ऋषि। क्वेश्चन नंबर 146 है। नाटक में विदूषक होता है। नाटक में विदूषक क्या होता है? दोस्तों नाटक में जो विदूषक होता है हास्य रस का पात्र होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नाटक का नायक, नाटक का प्रतिनायक, हास्य रस का पात्र, करुण रस का पात्र। ऑप्शन नंबर सी रहेगा जो हास्य रस का पात्र होता है। व्याख्या देखते हैं। नाटक में विदूषक जो है हास्य रस का पात्र होता है। आचार्य भरत के अनुसार वामनो दंतुर कुब्जो दुज्यो विकृतान्य खलितः पिंगलाश्च स विधेयो विदूषकः, अर्थात जो अपनी वेशभूषाओं, शारीरिक चेष्टाओं तथा बातों से हास्य उत्पन्न करे तथा अंतःपुर में कलह कराने में रुचि लेता है उसे विदूषक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 सर्वकांतम आत्मीयम पश्यति। यह सूक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? ऑप्शन नंबर ए है चारुदत्त। ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी है दुष्यंत। ऑप्शन नंबर डी है उदयन। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, दुष्यंत।
व्याख्या देखते हैं। सर्वकांतम आत्मीयम पश्यति, यह सूक्ति महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया गया है। यह सूक्ति राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है। इसका अर्थ है सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः, यह कथन किसका है? इसमें जो है दुष्यंत कहते हैं जब उनको संदेह उत्पन्न होता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसमें दिया गया है कि संदेह पदेषु वस्तुषु, अगर किसी वस्तु के विषय में अगर सज्जन किसी व्यक्ति को संदेह उत्पन्न होता है तो प्रमाण अंतःकरण अर्थात अपने मन का जो अंतःकरण के व्यवहार को ही प्रमाण मानना चाहिए। यह कथन जो है महाकवि कालिदास द्वारा कृत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम कथा में दुष्यंत का है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, कालिदास, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 तथा यूपी पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः, यह कथन कालिदास द्वारा कृत अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इस कथन को राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के प्रति कहा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में 19वें श्लोक में कहा गया असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा पदार्थम श्याम अभिलाषासि में मनः, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। क्या यह संभव है कि यह शकुंतला कुलपति की असवर्ण अर्थात ब्रह्मांडेतर पत्नी से उत्पन्न हुई है, अथवा संदेह करना व्यर्थ है। निसंदेह क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने के योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता। संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। क्वेश्चन नंबर जो 149 है, वामः कुलस्याधयः में वामा का अभिप्राय है। दोस्तों वामा का अभिप्राय है जो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। इसमें ऑप्शन नंबर ए देखते हैं युवतियां, ऑप्शन नंबर बी वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां, ऑप्शन नंबर सी मनोकुल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, ऑप्शन नंबर डी कहे गए ढंग से विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। इसकी व्याख्या देखते हैं। वामा कुलस्याधय में वामा का अभिप्राय है कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। यह पंक्ति अभिज्ञान शकुंतला के चतुर्थ अंश से गृहीत है। इस श्लोक में शकुंतला को सामाजिकता की सीख का परिचय कराया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। दृष्टया धूमाकुलित दृष्टेप यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता, इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? दोस्तों इस वाक्य में जो है पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं अग्निदेव, ऑप्शन नंबर बी है दुष्यंत, ऑप्शन नंबर सी है कर्ण तथा ऑप्शन नंबर डी है यज्ञशाला। दोस्तों दृष्टया धूमक आकुलित दृष्टेप यजमानस्य पावकत, इसमें जो है सौभाग्य से धुओं से आकुलित दृष्टि वाले जो है यजमान की जो आहुति जो ठीक अग्नि में ही गिरी, तो इसमें जो है ठीक अग्नि में ही गिरी। अग्नि का मतलब होता है इसमें दुष्यंत तथा जो आहुति जो है आहुति के रूप में अगर आहुति पूछता है तो इसमें रहेगा शकुंतला। आहुति जो है ठीक अग्नि में ही गिरी। इसमें ऑप्शन नंबर ए है अग्निदेव, ऑप्शन नंबर बी है दुष्यंत, ऑप्शन नंबर सी है कर्ण तथा ऑप्शन नंबर डी है यज्ञशाला। तो इसमें सही रहेगा जो पावक के रूप में जो दुष्यंत को कहा गया है कि ठीक जो आहुति जो है अग्नि में ही गिरी है। उक्त प्रश्न में पावक शब्द जो है दुष्यंत की ओर संकेत कर रहा है। उक्त प्रक्रिया से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी, जो सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अच्छे से वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ। दोस्तों
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।